वो भी फख्र से और गर्व से कहे कि मेरी गाड़ी का दूसरा पहिया जो ज्योति मौर्य है वो एसडीएम है। जी। तो जब अगर आप ये देखते कि इतनी मेहनत के बाद अगर कोई बंदा कर रहा है और नमक से उसने बताया कि बाज़ दफ़ा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो ज्योति मौर्य के खर्चे में कमी नहीं करता था और वो तमाम के तमाम पैसे ज्योति मौर्य को भेजता रहता था। ज्योति मौर्य ने अपनी आज़ादी का, अपनी एजुकेशन का और अपनी मर्यादा का जो गलत फ़ायदा उठाया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। अगर आपने देखा हो कि आप जानते हैं कि शादी के बाद लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत वाली शुरू होती है ज़िंदगी। एक ससुराल को देखना है, फिर बच्चों को देखना है, फिर समाज को देखना है। अगर वर्किंग है तो फिर उसको अपनी जॉब भी दे। 93 ऐसी लड़कियां थी जो शादीशुदा थी और उनके पति कोचिंग सेंटर से भगा कर ले गए कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी ज्योति मौर्य बने। तो ज्योति मौर्य आप तो एक मिसाल थी, आपके नाम का मतलब ज्योति था, दिया था। आप तो एक रोशनी, प्रकाश थी। आप तो वो प्रकाश दिखा के पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश करती हैं कि देखो, शादी के बाद हस्बैंड ने पढ़ाया, ससुराल वालों ने पढ़ाया और आपने क्या मिसाल पेश करी कि आप चमकने लगे। लेकिन आपने उस मिसाल को उल्टा करा। आपने लोगों की उम्मीदों के चिराग को बुझा दिया। आपने चिरागों के अंदर बिल्कुल ऐसा कहते तेल तक खत्म करवा दिया। अब आप ये देखिए कि शादीशुदा जितने मर्द हैं वो ये कह रहे हैं भैंस पाल लेंगे, लेकिन बीवी नहीं पढ़ाएंगे। बीवी नहीं पढ़ाएंगे। अब लोग इतने सारे मीम बनाए, लोगों ने यहाँ तक कहा कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बहुओं को बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और आपको बता दें कि जहां पर अगर ये देखा जाए आलोक और ज्योति का जो प्रकरण है, वो गांव में तो इसका प्रभाव बहुत देखने को मिला है, लेकिन शहरों में इसका क्या प्रभाव है आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अगर हम बात करें तो एक ऐसी तेजस्वी और ओजस्वी प्रवक्ता जुड़ रही हैं जिनका नाम रिजवी मैम है, जो अपने बेबाकी अंदाज से दिल्ली के अंदर जानी जाती हैं। जब इनकी आवाज़ आप सुनेंगे ना, इनके एक एक शब्दों में साहब रहस्य होता है। और जब ये अपनी आवाज़ को रखती है ना, जब कोई नेता की आवाज़ को सुनता है ना, उसके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब तमाम सवाल करेंगे हम। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है, अमूल्य समय देने के लिए आप। शुक्रिया। मैं भी पीजी टीम का और पीजी चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मनीष भी दिल्ली से इस चैनल पर जुड़ रही हूँ और शुक्रिया आपका कि आपने इतने सेंसिबल इशू के लिए मुझे चुना कि मैं आपके चैनल पर आकर आपके व्यूवर से बात करूँ। जी। तो मैम, हम चाहते हैं कि अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम एमन रिजवी है और मैं दिल्ली से हूँ। और अगर एनआरसी आपको याद रहा हो तो एनआरसी में बहुत अहम रोल अदा करा। फिर किसान मूवमेंट में मेरा बहुत बड़ा भागीदारी रही। फिर देश के हिस्से में जहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई, मैंने पहुँचने की कोशिश करी। जहाँ भी गैंग रेप हुआ, मैं अपनी मतलब वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि भारत को और संविधान को, यहाँ की इंसानियत को किसी भी तरह बचाया जाए। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर इन तमाम चीज़ों को बचाने में और अपनी आवाज़ को दूर दराज तक पहुंचाने में मैं मनीष भी अगर अपनी कुर्बानी भी दे देती हूं और 4 लोगों को जगा पाती हूं, तो मुझे लगता है कि ये टोटे का सौदा नहीं है। रिजवी मैम जिस अंदाज से बोलती हैं, जो लोगों के बीच में छवि है, क्या चलते समय कभी डर वगैरह नहीं लगता है कोई विपक्षी हमारे ऊपर हमला कर दे या कोई हमारे ऊपर अटैक करवा दे? इस प्रकार के डर आपको नहीं लगते हैं रिजवी मैम? देखिए, डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, बहुत सारे अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। बहुत सारी धमकियाँ ओपनली मिलती हैं, मैसेंजर पे मिलती हैं। बाज़ दफ़ा नंबर भी मेरा कहीं ना कहीं आरएसएस के पास और हिंदू संगठन जो है उनके पास पहुँच जाता है। वो भी ओपनली धमकी देते हैं कि तेरा हाल निर्भया जैसा बना देंगे, लेकिन डर नहीं लगता। क्योंकि अगर कुछ मुट्ठी भर मेरे दुश्मन लोग हैं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लाखों ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनकी मैं आवाज़ हूँ, जो बोल नहीं पाते और उनकी मैं आवाज़ बन जाती हूँ। तो उनकी दुआएं और मेरा रब जो है, उसकी जो मेरे ऊपर हाथ है, वो मुझे कहीं ना कहीं एक दिलेर बनाता है, एक निडर बनाता है। मुझे लगता है अगर भगत सिंह 23 साल में कुर्बानी दे सकते हैं तो मैं अमन रिजवी 38 साल में कुर्बानी क्यों नहीं दे सकती? हाँ, इतना जोश है आपके अंदर। अच्छा मैम, अगर हम बात करें देश के अंदर एक मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से लोगों ने उसको सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीम मीडिया तक चलाया। आलोक और ज्योति का प्रकरण आपने सुना तो सबसे पहला कमेंट इस मैटर पर रिजवी मैम का क्या होगा? देखिए, ये वाला मुद्दा मैंने भी सुना और यकीन करें कि मैंने किसी मर्द को पहली बार रोते देखा। हाँ। क्योंकि मैं जिस फैमिली से, इंटायर फैमिली मेरी एकेडमिक है और मैंने ये देखा और ये पढ़ा और ये रिसर्च करी कि मर्द टूट जाता है लेकिन रोता नहीं है। हाँ। मतलब झुकता नहीं है।
लेकिन आलोक को मैंने रोते देखा और मुझे जब मैंने देखा ये बंदा क्यों रो रहा है, बहुत वीडियो वायरल हुई, तो फिर मुझे तजस्सुस हुआ, मुझे थोड़ा हुआ क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इसको जानूं कि क्या है। जब मुद्दा निकल कर आया कि वो अपनी बीवी के लिए रो रहा है, मतलब वो अपनी बीवी को पाना चाहता है, वो अपनी बीवी से कह रहा है कि वापस आ जाओ, तो बहुत बुरा लगा कि फिर मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी, पूरा केस स्टडी करी, तो समझ में आया कि एक एसडीएम जिसको आलोक ने बनाया, अपनी बीवी को बनाया, अपनी बीवी को वहां तक पहुंचाया कि ताकि उसकी फैमिली के हालात अच्छे हो जाएं और एक वो रेपुटेटेड पद पर माना जाए, उसको भी एक ऐसा लगे कि हाँ वो भी फख्र से और गर्व से कहे कि मेरी गाड़ी का दूसरा पहिया जो ज्योति मौर्य है वो एसडीएम है। तो जब अगर आप ये देखते कि इतनी मेहनत के बाद अगर कोई बंदा कर रहा है और नमक से उसने बताया कि बाज़ दफ़ा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो ज्योति मौर्य के खर्चे में कमी नहीं करता था और वो तमाम के तमाम पैसे ज्योति मौर्य को भेजता रहता था, लेकिन वो किसी से बताता नहीं था क्योंकि उसको पता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और ज्योति मौर्य जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो एसडीएम बन के कोई ना कोई ऐसा परचम लहराएंगी जहाँ पर आकाश जो है वो बड़े आलोक मिश्रा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उनकी फैमिली अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ और वहाँ पर जिस तरह ज्योति मौर्य ने अपनी आज़ादी का, अपनी एजुकेशन का और अपनी मर्यादा का जो गलत फ़ायदा उठाया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। अगर आपने देखा हो कि आप जानते हैं कि शादी के बाद लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत वाली शुरू होती है ज़िंदगी। एक ससुराल को देखना है, फिर बच्चों को देखना है, फिर समाज को देखना है, अगर वर्किंग है तो फिर उसको अपनी जॉब भी देखना है। उस बीच में अगर ज्योति मौर्य के साथ तमाम ससुराल ने कोऑपरेट करा हो, तमाम महल्ले ने कोऑपरेट करा हो, उसके हस्बैंड ने कोऑपरेट करा, उसके बाद जब वो सन 2016 में एसडीएम बन जाती हैं और फिर वो फैमिली से कट ऑफ होना शुरू हो जाती हैं, तो फैमिली समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर आलोक जो है एक दफ़ा सरप्राइजिंग विजिट करते हैं और जाकर देखते हैं कि वो अपनी बीवी को आपत्तिजनक स्थिति में अपने उसी होटल में पाए जाते हैं और जिसके पास पाए जाते हैं वो दुबे होता है। हाँ। तो मतलब एक सोचने लायक बात है। अगर इस तरह होता है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन महान आदमी वो होता है जो गलती करके गलती मान ले। अगर वो गलती होती तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य गलती को मानती, लेकिन वो गलती नहीं थी। वो एक ऐसा चीज़ था कि ज्योति मौर्य जो मतलब कभी अपने हस्बैंड की और अपने ससुराल वालों की खुशामद करती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो एकदम से ऐसी खुद मुख्तार हो गई और वो उल्टा उन्हीं को आके दिखाने लगी कि मेरी मर्जी, मैं तेरे साथ रहना चाहूँ ना रहना चाहूँ। एक सवाल करेंगे, आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। मैम एक बात ये बताइए कि कोई एक शादीशुदा महिला जो है उसको जीवन में कितनी प्यार होता है मैम? देखिए, उसको जीवन में प्यार होता है, लेकिन एक बार और होता है। एक तो वो अपने हस्बैंड से प्यार करती, फिर जब वो अब जननी बन जाती है, जब वो माँ बन जाती, फिर वो अपने बच्चों से प्यार करती है। वो एक गृहस्थी बनाती है। और एक बात बताइए, जब इंसान कोई भी प्यार करता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे 35 साल का कुंवारा आदमी हो, चाहे 45 साल का कुंवारा मर्द हो, वो जो मोहब्बत करता है, मोहब्बत का जो आखिर होता है वो शादी होती है। शादी के बाद जब वो मोहब्बत के बाद शादी करते हैं तो फिर एक आशियाना, एक अपना घर बनाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं, जहां वो फूलों की शक्ल में अपने बच्चों का एक बागीचा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। ज्योति मौर्य ऑलरेडी शादीशुदा थी, उनके 2 बच्चे थे, जुड़वा बेटियां थी, और उन्होंने जो इस तरह की हरकत करी तो उससे समाज के साथ साथ महिला की गरिमा शर्मसार हुई। आपको शायद नहीं मालूम, एक खान सर हैं जो एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाँ, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। उनका बहुत भारी नुकसान हो गया क्योंकि 93 ऐसी लड़कियां थी जो शादीशुदा थी और उनके पति कोचिंग सेंटर से भगा कर ले गए कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी ज्योति मौर्य बने। तो ज्योति मौर्य, आप तो एक मिसाल थी। आपके नाम का मतलब ज्योति था, दिया था। आप तो एक रोशनी, प्रकाश थी। आप तो वो प्रकाश दिखा के पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश करती हैं कि देखो, शादी के बाद हस्बैंड ने पढ़ाया, ससुराल वालों ने पढ़ाया और आपने क्या मिसाल पेश करी कि आप चमकने लगे। लेकिन आपने उस मिसाल को उल्टा करा। आपने लोगों की उम्मीदों के चिराग को बुझा दिया। आपने चिरागों के अंदर बिल्कुल ऐसा कर दिया, तेल तक खत्म करवा दिया। अब आप ये देखिए कि शादीशुदा जितने मर्द हैं वो ये कह रहे हैं भैंस पाल लेंगे, लेकिन बीवी नहीं पढ़ाएंगे। अब लोग इतने सारे मीम बनाए, लोगों ने यहाँ तक कहा कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बहुओं को बचाओ। तो इससे नुकसान किसका हुआ? मतलब एक ज्योति मौर्य की वजह से मर्दों ने अपनी बीवियों पर यकीन करना बंद कर दिया। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक पाकिस्तान से एक औरत आई है, सीमा हैदर, वो उसको कहते हैं कि वो लफ्जी वाला, पबजी वाला लफ्जी हुआ है। तो उसकी वजह से औरतों के ऊपर जो है डबल जुल्म हो गया। मतलब ज्योति मौर्य तो पढ़ने नहीं देंगी
और सीमा हैदर जो वो खेलने नहीं देंगी मोबाइल में। तो ये दो औरतें हमारे भारत के लिए ऐसे कलंक साबित हुई कि इन्होंने वाकई भारत की संस्कृति को और भारत माता को इन्होंने जलील करा, शर्मिंदा करा। एक सवाल करेंगे ज्योति मौर्य के प्रकरण पर। जिस हिसाब से आपको पूरा देश सुनता है मैम, हम चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए लोगों को एक संदेश जाए, हर औरत ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है और हर पुरुष मनीष दुबे नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आप समाज के उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि लोग अपने बीवियों को पढ़ाएं और उनके साथ ना व्यवहार ना करें? मैम, ये आपकी बातों से लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा आखिरी सवाल होगा। लोगों को आप एक संदेश दीजिए कि लोग महिलाओं को पढ़ाएं और कहीं न कहीं उनके साथ इस प्रकार का न करें। नहीं तो वो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो एसडीएम बनने से रुक जाएंगी, जो आईएएस बनने से रुक जाएंगी, जो डॉक्टर बनने से रुक जाएंगी, जो इंजीनियर बनने से रुक जाएंगी। हो सकता है कि देश को एक बड़ी मुकाम नहीं दे पाए। मैम, लोग आपको सुनना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अगर मर्द पढ़ता है तो खाली एक मर्द पढ़ता है, लेकिन जब मेरे समाज की, किसी भी समाज की एक महिला पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा समाज साक्षर हो जाता है। उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसका सोसाइटी पढ़ती है, उसका महल्ला पढ़ता है। तो ज्योति मौर्य ज़रूरी नहीं है कि हर औरत का एग्जाम्पल हो। ज्योति मौर्य पे जो मर्द डरे हुए हैं, जो अपनी बीवियों को कोचिंग सेंटर से निकाल के लेके जा रहे हैं और जो मीम बनाए जा रहे हैं, खुदारा वो मत करिए। ज्योति मौर्य अगर एक मिसाल, गलत मिसाल कायम हुई तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो औरतें पढ़ना चाहती हैं, जिन औरतों के ख्वाब हैं, जो औरतें कुछ करना चाहती हैं, आप प्लीज़ उन पर यकीन बना कर देखें। ज़रूरी नहीं कि 100% में ज्योति मौर्य ही फिट बैठे। ज्योति मौर्य एक माइनर केस है और हर औरत जो है वो ज्योति मौर्य नहीं होती। इसलिए जो मर्द कह रहे हैं कि नहीं हम अपनी बीवी को इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि वो ज्योति मौर्य बन जाएगी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नहीं, वो ऐसा ना करें। क्योंकि हमारे देश का अगर देखा जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी औरत हैं। हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं जो औरत हैं और औरत होने के साथ, माँ होने के साथ, बीवी होने के साथ, बेटी होने के साथ जो अपनी जिम्मेदारियां तमाम की तमाम निभा रही हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम के तमाम सिर्फ एक ज्योति मौर्य को लेकर लटक जाएं कि नहीं ज्योति मौर्य है तो ज्योति मौर्य नहीं। ऐसा मत करें। अपनी बीवियों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर रहम करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़वाने की कोशिश करें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपको बता दें, ये मेरे साथ दिल्ली की धरती से रिजवी मैम जुड़ रही थी, जो आलोक और ज्योति के प्रकरण पर अपना बयान है वो बेबाकी अंदाज से रख रही थी। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।